देखो, हवा में ताशों का महल नहीं बनता। हवा में ताशों का महल नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत दिन हो गए। आज की जो लेटेस्ट अपडेट बहुत अच्छी अपडेट है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 103 प्रकार के जो पद जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, पंजीकृत किया था, उसके आपके जो मैसेज है, आपकी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी होने वाली है। हालांकि पहले बहुत कई बार वीडियो में ऐसा बताया है कि बहुत जल्दी आपके मैसेज आएंगे। उसके बाद में लगभग बहुत लंबे समय बाद जो ये जानकारी है मुझे सही लगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी वीडियो है और उन बच्चों का इंतजार शायद बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, जिसमें मैंने बताया है एक तो टीजीटी, पीजीटी, आपका जो डी ग्रुप है, आपकी क्लर्क की भर्ती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, या फिर जितने भी टेक्निकल पद हैं, टेक्नीशियन जो पद हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं। देखो, टीजीटी पीजीटी की यदि हम बात करते हैं तो टीजीटी और पीजीटी की मैंने पहले भी बताया था कि जेवीटी के आपके मैसेज नहीं आएंगे। वो इसलिए नहीं आएंगे वो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि 21 तारीख कोर्ट में स्पेशल सरकार को ये आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि जो हलफनामा है वो दायर करना है। और क्यों करना है? क्योंकि जो बच्चों का और अध्यापकों का जो रेशियो है, जो हमारी जो राइट टू एजुकेशन के तहत, तो वो रेशियो में वहाँ विरोधाभास है, कंट्रावर्सी है। तो इसलिए बाकी कुछ एक ऐसे साथी हैं जिन्होंने उस पर कोर्ट में स्टे इस बात के लिए स्टे जारी करवाया है कि नियमित भर्ती आए। लगभग 13 से 14 साल हो गई। तो ये बातें हमारी पहले कई बार हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं। देखो, 2026-27 जो सभी भली भांति जानते हैं कि आपका जो है नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चे स्ट्रगल ना करें, इसलिए एजुकेशन जो विभाग है उसने स्पेशल डाटा मांगा है और वो डाटा मांगा था 7 अप्रैल तक। और 7 अप्रैल तक ये डाटा मांगा गया है कि कितने टीजीटी और पीजीटी के जो पद हैं वो रिक्त हैं, कितने बच्चे ऐसे, कितने विद्यालय हैं जहां बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, 7 अप्रैल तक। तो वो 7 अप्रैल को एचआरडी ऑफिस में, शिक्षा विभाग में वो भेज दिया गया है। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। और 2026-27 का जो फाइनेंशियल जो ईयर का जो बजट होता है वो भी मंगा लिया गया है। तो फाइनेंशियल जो बजट होता है 2026-27 का मंगाया गया है। तो वो किस लिए मंगाया गया है? वो इसलिए मंगाया गया है कि जितने भी टीजीटी और पीजीटी के फिलहाल जितने पद वैकेंट है, जिस विद्यालय में सबसे ज्यादा वैकेंट हैं, तो उनकी जो भी डाटा उनके पास आया है उस हिसाब से टीजीटी और पीजीटी के मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग जो प्रक्रिया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक ऐसा माध्यम है जो सबसे सुगम और आसान माध्यम है, जो सबसे सरल माध्यम है, जिसमें बहुत जल्दी शीघ्रता शीघ्र ज्वाइनिंग हो सकती है। हालांकि नियमित जो भर्तियां है उसका पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर उसके बाद उनकी उनकी जो प्रक्रिया एग्जाम की प्रक्रिया होती है, तो उसके बाद में उसमें समय लंबा होता है। इसलिए जितने अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है टीजीटी और पीजीटी के, मेरे ख्याल से जहां तक जानकारी है, ये जो आपके इसी महीने के लगभग तीसरे या चौथे वीक में आने की प्रबल से प्रबल संभावना है टीजीटी और पीजीटी के। उसके बाद हम बात करें डी ग्रुप की, तो डी ग्रुप जो एचआरडी ऑफिस है, स्पेशल जितने प्रकार के निगम हैं, जितने बोर्ड हैं, जितने विभाग हैं, कॉरपोरेशन हैं, तो वहां लगभग 10 अप्रैल तक डाटा मंगाया गया था। ये भी आपने पढ़ा होगा, ऐसे लेटर आए दिन आते रहते हैं। तो 10 अप्रैल तक कितने सैंक्शन पोस्ट हैं, कितने कार्यरत हैं, कितने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत हैं, ठीक है, कितनी सीटें वैकेंट हैं। और ये सभी को पता है कि हमारे प्रदेश में सीओडी की तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी रिक्त होती हैं। तो 10 अप्रैल तक मंगाया गया है। तो इसमें आपकी नियमित भर्ती भी आएगी, डी ग्रुप की नोटिफिकेशन भी आएगा, और आपकी जो है आवश्यकता के अनुसार डी ग्रुप के आपके हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भी आपके शॉर्ट मैसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद क्लर्क की बात करें तो क्लर्क तो
पहले भी कलर के मैसेज बहुत जल्दी आने वाले थे, और कलर की कितनी रिक्वायरमेंट है ये तो आपको सभी को पता है कि हर विभाग में कलर की आवश्यकता है। चाहे चाहे आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाओ तो नया सेशन स्टार्ट होगा तो भी कलर की आवश्यकता है, किसी भी प्रकार के डिपार्टमेंट में कलर की आवश्यकता होती होती है। हालांकि कलर की लगभग 6000 जो पद हैं वो रिक्त हैं, तो नियमानुसार 50% तो डी ग्रुप का प्रमोशन होता है क्लर्क में, और 50% की भर्ती होती है, तो लगभग 3000 के लगभग पद जो आपके नियमित भर्ती के भी आएंगे, उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। और कुछ एक जिनकी बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट को जरूरत है तो उतने कलर के भी आपके शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आने की प्रबल संभावना है। आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ के, डाटा एंट्री ऑपरेटर की, और जो टेक्निकल जो भर्तियां हैं, तकनीशियन जो पद हैं, तो मेरे ख्याल से जहां तक यदि जानकारी सही है तो लगभग तीसरे या चौथे वीक में बहुत जल्दी आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां तक मैं समझता हूँ टीजीटी पीजीटी के तो बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, जिस हिसाब से जो प्रक्रिया चली हुई है, तो उस हिसाब से आपके ये जो मैसेज हैं वो तो बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालांकि जेबीटी के जो है वो पहले आपकी नियमित भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, रिक्रूटमेंट आएगा, उसके बाद हो सकता है कि यदि आवश्यकता अनुसार जेबीटी रेस्ट ऑफ हरियाणा के भी आ सकते हैं, लेकिन पहले जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरे पास जानकारी है, आपकी पहले जेबीटी की नियमित भर्ती आएगी लगभग 4000 पदों पर। अच्छा, यहाँ यहाँ मैं 55+ जो मार्क्स हैं वो सेव इसलिए कह रहा हूँ कि पहले 100 नंबर का होता था, 20 नंबर हटा दिए गए हैं, ये सभी को पता है, सारे बच्चे जागरूक हैं। 10 नंबर एक्सपीरियंस के हटा दिए गए हैं, 10 नंबर सोशियो इकोनॉमिक के। तो जो अच्छा, यहाँ एक और अच्छी बात बताता हूँ कि जो वेरीफाई हुई है, वेरिफिकेशन जो हुई है, तो उसमें उसमें अब ऐसा नहीं हो सकता है कि गलत तरीके से किसी के पास बीपीएल का राशन कार्ड हो, किसी की जो एनुअल इनकम है गलत तरीके से 1,80,000 से कम करवा दी हो। तो अब बिल्कुल वेरिफिकेशन होने के बाद में अब मैं ये कह सकता हूं कि 1,80,000 से जिसकी एनुअल इनकम कम है तो उसके तो 40 नंबर हैं, और मेरे ख्याल से 3 लाख तक हैं तो उसके 30 नंबर हैं। यहाँ एज का भी क्राइटेरिया है कि 24 से 36 साल जिसकी एज है उसको 10 नंबर मिलते हैं, 24 से और 36 से 42 जिसकी एज है उसको 5 नंबर मिलते हैं। और यहाँ जो है एचटेट एचटेट पास होना जरूरी है, या फिर सीईटी। तो सीईटी और एचटेट जो ये 10 नंबर सीईटी के मिलते हैं, ये बहुत अनिवार्य कंडीशन होती है। जिसकी सीईटी पास है उसको 10 नंबर का ये जो बेनिफिट है, ये बहुत बड़ा अंतर होता है, ये बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। तो यदि क्रॉस भी है, यदि 1,80,000 से कम है जबकि उसको एज के 5 ही नंबर मिलते हैं, यदि इनकम 3 लाख तक है 30 नंबर मिलते हैं और एज के 10 नंबर मिलते हैं, तो ये दोनों कंडीशन क्रॉस भी होगी तो भी इनका सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन होगा, बशर्ते कि उनके पास सीईटी के 10 नंबर होने चाहिए। बाकी जो हायर क्वालिफिकेशन के हैं या बाकी जो चीजें हैं वो तो लगभग सभी बच्चों को मिलेगी। असली जो है या तो इनकम 1,80,000 से कम होगी तो उसको चाहिए एज के 5 नंबर मिलते हों, और यदि उसके एनुअल इनकम के 30 नंबर मिलते हैं तो उसको एज के 10 नंबर मिलेंगे। तो ये क्रॉस भी यदि बनती है कंडीशन तो भी संभवतः उसका सिलेक्शन होगा। सीईटी पास होना अनिवार्य है क्योंकि ये 10 नंबर हैं, ये 10 नंबर जो हैं ये 10 नंबर बहुत ज्यादा अंतर पैदा करते हैं। तो लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जिस हिसाब की जानकारी है तो आपको एक तो टीजीटी पीजीटी डी ग्रुप क्लर्क एमटीएस डीओई और टेक्निकल पदों पर आपको मेरे ख्याल से तीसरे या चौथे वीक में, जहां तक मुझे जानकारी है, आपके जो हरियाणा को स्वरोजगार नियम के तहत आपकी जो नियुक्ति प्रक्रिया है, जो आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज हैं, जो आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है, वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जो भी साथी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।